ये वीडियो बनाना सर की करने का ना, मेरे को फॉरवर्ड करना है। तो मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ मिस्टर देशराज। थैंक यू सर। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? रात को नींद आया? नहीं आया सर। क्या बताया था जरूर सर ने कल? ड्रीम्स सपने वो है जो आपको सोने ना दे। तो मैं उम्मीद रखता हूँ सभी ने सपने देखे होंगे और माई लाइफ सर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबके सपनों को दिखाता नहीं, वो पूरे भी करवाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा दोस्तों। मेरा नाम देशराज है, मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मंडी से बिलोंग करता हूँ और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उस परम पिता परमात्मा को और उसके बाद उस शख्स को जिसकी वजह मैं आज इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ, इस मुकाम के अंदर हूँ। उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, क्योंकि वो शख्स अगर ये अपॉर्चुनिटी मेरे से शेयर नहीं करते और मेरे को सिखाते नहीं तो शायद आज मैं आप लोगों के सामने एज ए एनटीसी नहीं खड़ा होता। तो एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा मैं अपने स्पॉन्सर डॉक्टर हेमराज जी के लिए, जिन्होंने शानदार अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ के अंदर लेके आए। और उसके बाद तमाम टीम जेनेसिस लीडर्स का, स्पेशली डॉक्टर श्री गौतम सर का, जिन्होंने इंडस्ट्री के बारे में मुझे सिखाया। अपने बैकग्राउंड की बात करो दोस्तों, मैंने अपना जो पढ़ाई है वो 10+2 के बाद मंडी से किया और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में 7-8 साल जॉब भी किया। और ये अपॉर्चुनिटी की मुझे क्यों जरूरत है, क्योंकि लाइफ के अंदर पैसे का अभाव बहुत ज्यादा देखा था, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता था, एक कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी की तलाश में था। और अक्सर बोला जाता है बड़ी अपॉर्चुनिटी हमेशा साइलेंटली आती है, तो मेरी लाइफ के अंदर भी बिजनेस बिल्कुल साइलेंटली आया था। जब ये अपॉर्चुनिटी मेरे से शेयर किया गया था तो मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया था, सिर्फ इतना समझ आया था कि पैसे दूंगा बदले में सामान मिल जाएगा, चलेगा तो पैसा ही पैसा, उसके बाद नहीं चलेगा तो पहले जैसा। और मैं धन्यवाद इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं को सर ने ये अपॉर्चुनिटी जब शेयर किया था, मेरे को कंपनी और सिस्टम पे भरोसा नहीं था। जो व्यक्ति मेरे को इस बिजनेस के बारे में बता रहे थे, मैं उनके गुड फेथ पे आया था, बिकॉज हम लाइफ में हमेशा इनको आइडल मानते थे। तो इनके कहने पे जस्ट बिजनेस के अंदर आ गए थे, लेकिन बिजनेस करने का कोई इरादा नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हेजिटेट करता था। आज मैं आप लोगों के सामने इतने कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूँ तो ये कहीं ना कहीं लोगों की देन है। इन्होंने मेरे अंदर का वो जो कल एक ट्रेनिंग में भी एक चीज बताया गया था, फियर ऑफ रिजेक्शन और फियर ऑफ फेलियर्स, और वो मेरे में था कि पता नहीं मैं इनको लोग क्या बोलेंगे, और हेजिटेट बहुत ज्यादा करता था। और मैं सबसे बड़ी अचीवमेंट इसी चीज को मानता हूँ कि आज मैं आप लोगों के सामने अपने आप को एड्रेस कर पा रहा हूँ, ये भी मेरी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है। और बिजनेस में आने के बाद बिजनेस करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अपॉर्चुनिटी में जब आया तो उसके बाद सर्कल लाइफस्टाइल देख रहा था। बिकॉज पहले सर के पास वीडो वाइट था, फिर i10 आ गया, फिर 16 का क्रूज आ गया, फिर हैरियर गाड़ी आ गई, अपना फ्लैट ले लिया। तो ये चीज समझ आ गया कि नई लाइफ में कुछ तो बदलाव हो रहा है। फिर मैं वो मिडिल क्लास फैमिली से था, बिजनेसमैन के सॉफ्टवेयर थे नहीं, लेकिन बिजनेस करना चाह रहा था, पर अंदर से कहीं ना कहीं वो ईगो था, झूठी ईगो जिसको हम बोलते हैं, अहम और बहम जो आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। फिर जब मैं अपने आप को सरेंडर किया सिस्टम के अंदर, और इस तरह के 2 दिन का रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में मेरे को जब भेजा गया तो वहां जाके मेरे को समझ आया कि मैं इस इंडस्ट्री को लेकर नेगेटिव नहीं हूँ, ना ही मैं पॉजिटिव हूँ, मैं अवेयर नहीं हूँ। और अवेयरनेस मिला, आते ही जॉब को रिजाइन किया, फुल टाइम इस बिजनेस को शुरू किया। और जो सर ने बताया, आज तक कभी ये नहीं बोला सर नो सर। ट्रेनिंग में जाने का कई बार मन नहीं था, फिर भी गया। क्यों? मुझे एक चीज समझ आया कि अपलाइन अगर मेरे को भेज रहा हूँ, मेरे को तराश रहा है और मेरे को अपने आप को 5 साल के बाद वो सारी चीजें चाहिए मेरे को जिंदगी में जो पसंद है। इसलिए 5 साल वो चीजें भी कर लो जो पसंद नहीं भी है, लेकिन 5 साल के बाद वो सारी चीजें होंगी जो आपको लाइफ के अंदर पसंद है। मैंने इस बिजनेस में आने के बाद दोस्तों अपनी जर्नी की शुरुआत करी थी। बिजनेस में स्टार्टिंग में 2000, 4000, 10,000 से बिजनेस का शुरुआत किया था। 2,10,000 का भी सोचा भी था कि आएगा, लेकिन जब फ्यूचर हम अपने स्पॉन्सर के अंदर देखते, सर ने वो इनकम को टच किया, कॉन्फिडेंस आया, लीडर्स को देखा, सिस्टम को फॉलो किया, अब तक वो 2,10,000 रुपए भी मैंने अचीव किया इस बिजनेस को। और ऐसी बिजनेस को भी 2-3-4 बार 2 बार फॉरेन जाने का मौका मिला। पहली बार थाईलैंड गए, 2019 में दुबई गए,
बहुत सारे डोमेस्टिक टूरिस्ट बिजनेस के थ्रू अचीव किए। तो ये सब सीखते सीखते ही प्रोसेस हुआ। मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ आप लोगों को, इस बिजनेस के अंदर आना जाना आसान है, मेन इस इंडस्ट्री के अंदर टिके रहिए। और जो मार्केट का रूल बोलता है कि जो इंडस्ट्री के अंदर टिकेगा वही दिखेगा और जो दिखेगा वही बिकेगा। आपको अपने आप को परफॉर्म करते रहना पड़ेगा, सिस्टम को अडॉप्ट करते रहिएगा। 100% कल दिन आप लोग भी यहाँ पे स्टेज पे ऐसे अचीवर्स खड़े होंगे। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेता हूँ, सीधा मुद्दे के ऊपर बात करूंगा। मुझे जो जिम्मेवारी दी गई है और वो दी गई है खेती बाड़ी के ऊपर, है ना। और मैं पूरी कोशिश करूंगा जितना मुझे आता है मैं आप लोगों के सामने वो डिलीवर कर पाऊं। और सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है एग्रो प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर। जैसे सर ने सुबह बताया कि अपने आप को हमें हेल्दी रखना, फिट रखना है, तो उसके लिए आयुर्वेद को अपनाना जरूरी है। और उसके साथ साथ हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना है। उसके लिए जो भी हमारा खान पान है वो सही होना बहुत जरूरी है। तो मुझे जो टॉपिक दिया गया है दैट इज एग्रो प्रोडक्ट्स के ऊपर है कि हमें क्यों एग्रीकल्चर बिजनेस करना चाहिए। सबसे बड़ा जो सवाल आता है सभी के दिमाग के अंदर कि हम इस फील्ड के अंदर क्यों जाएं। तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, आज हर व्यक्ति की जो प्राथमिकता है वो है अच्छा खाना। हर व्यक्ति की प्राथमिकता क्या है, अच्छा खाना और जहर मुक्त खाना, हेल्दी और पौष्टिक आहार से भरा हुआ खाना। और पूरी दुनिया आज इस तरह के खाने की तलाश में है। और आपने देखा एग्रीकल्चर का मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। और आज का जो हमारा फार्मर है, जो किसान है, जिसको हम अन्नदाता भी कहते हैं, जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, आज वो भी डोर टू डोर सर्विसेज आता है। यानी कि आज आप देखेंगे डोर टू डोर आपको मतलब एक तरह से जितनी कर भी मार्केट्स है या जितने भी आपको मंडियां मिलेंगी, चाहे वो सेब मंडी है चाहे सब्जी मंडी, आज घर घर जा मतलब हर एरियाज के अंदर लोगों को मिल रही है। और हम लोग प्राउडली ये चीज कहते हैं कि माई लाइफस्टाइल एक ऐसा कंपनी है जिन्होंने एक सारा जो भी है एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर लेके आई है। इसलिए एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा माई लाइफस्टाइल कंपनी के लिए। और अब आप देखेंगे दूसरा सबसे बड़ा सर ने भी कहा था क्यों हमें एग्रीकल्चर की तरफ फोकस करना चाहिए। अगर हम इंडियन पेस्टिसाइड मार्केट की अगर बात करें डॉलर्स के अंदर, तो ये जो इंडस्ट्री है 2,50,000 मिलियन US डॉलर का इंडस्ट्री है, मतलब अरबों खरबों की इंडस्ट्री है दोस्तों। इसलिए हम लोगों को खेतीबाड़ी की तरफ भी अपने आप को केंद्रित करना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन आज आप देखेंगे खेतीबाड़ी में हम लोग दो तरह के पेस्टिसाइड यूज कर रहे थे, पहला केमिकल और दूसरा बायो पेस्टिसाइड। शुरू में जब लोगों ने अपने प्रोडक्शन बनाने के लिए केमिकल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया कि केमिकल पेस्टिसाइड से हम पैदावार तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम जमीन का जो सॉइल है, उसकी जो जमीन की जो है उसको हम जहरीला बनाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे हेल्थ के ऊपर भी बुरा असर पड़ रहा है। तो धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, बायो पेस्टिसाइड की तरफ जाना शुरू कर दिया, यानी कि जैविक खेतीबाड़ी की तरफ जाना लोगों ने शुरू किया। और आने वाले टाइम के अंदर अगर हम देखेंगे एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर के 4 क्षेत्र पाए जाते हैं। ये चीजें हमें समझना बहुत जरूरी है कि हम किस क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं या किस फील्ड के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। पहला आता है सीड सेक्टर, जिसमें आपने देखा मैक्सिमम लोग बीज के ऊपर व्यापार करते हैं। और दूसरा आता है फर्टिलाइजर, खाद, जिसमें लोग खेतों में खादों का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा आता है क्रॉप प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन, फसल कैसे बचाई जाए, पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए। और चौथा आता है फार्मा मशीनरी। फार्मा मशीनरी के अंदर पहले क्या होता था, लोग खेतों में हल चलाते थे, बैलों से खेत को जोतते थे, लेकिन आज ट्रैक्टर्स आ गए, मशीनरीज आ गई, नई नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं सर खेतों में। आज लोग की नहीं कर रहे सर कि नहीं। तो हमारा जो सेक्टर आता है, हम लोग आते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन एंड क्रॉप न्यूट्रिशन के अंदर। हम लोग जिस सेक्टर के अंदर डील कर रहे हैं, हम लोग क्रॉप प्रोटेक्शन और क्रॉप न्यूट्रिशन सेक्टर्स में डील कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, माई लाइफस्टाइल के पास टोटल 7 प्रोडक्ट्स है इंडिया ग्रो के नाम से,
जिसके अंदर 4 क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए है और 3 क्रॉप न्यूट्रिशन के लिए, यानी कि 4 पैदावार को बचाने के लिए और 3 पैदावार को बढ़ाने के लिए। टोटल हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स हैं? 7 प्रोडक्ट। ये टोटल हमारे पास 7 प्रोडक्ट है। जैसे इसमें नाम आप पढ़ सकते हैं, मैं एक एक करके आपसे आगे शेयर करूंगा इनके बारे में। मतलब 4 पैदावार को बचाने के लिए, 3 प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। अब सबसे बड़ी जो सवाल आता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो काम कैसे करता है। अगर हम परिभाषा की भी बात करें तो हम लोग बायोपेस्टिसाइड में भी नहीं आते। क्यों? क्योंकि हमारे किसी भी प्रोडक्ट से डायरेक्ट कीड़ा मरता नहीं है। हमारे किसी भी प्रोडक्ट से डायरेक्ट कीड़ा मरता नहीं है। और दूसरा, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो जहर मुक्त है, मतलब किसी में कोई केमिकल्स आपको नहीं मिलेगा। और तीसरा, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स वो इम्यून मॉड्यूलेटर का काम करते हैं पौधों के लिए। जैसे आयुर्वेदा में बोलते हैं ना कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या पौधे की इम्यूनिटी को एक तरह से बढ़ा रहे हैं। तो ये इम्यून मॉड्यूलेटर का काम करता है। अब सवाल आता है फिर कैसे वर्कआउट करता है फील्ड के अंदर। सबसे पहली बात, जब भी हम किसी फसल के अंदर या किसी भी पौधे के ऊपर स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करने से क्या होता है, जो भी पेस्ट है या जो भी कीड़ा है, जब भी वो उस स्प्रे के संपर्क में आता है, इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, जब भी कोई कीड़ा उस स्प्रे के संपर्क में आता है तो उसके जो मैंडिबल है वो चोक अप हो जाते हैं। जैसे हम ह्यूमन बॉडी में होते हैं ग्लैंड, टॉन्सिल जिसको बोलते हैं, तो कीड़े के अंदर मैंडिबल्स हो जाता है, जिसको साधारण भाषा में आप ये समझ लीजिए कि जो कीड़े का मुंह है वो बंद हो जाएगा। जैसे उसने सक किया उसको स्प्रे को, उसका मुंह क्या हो जाएगा, बंद। सेकंड रिएक्शन उसके अंदर क्या होगा, उसका जो ब्रेन है वो ब्रेन में स्ट्रोक पड़ जाएगा। जब कीड़े के ब्रेन में स्ट्रोक पड़ गया तो उससे ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका बॉडी के ऊपर कंट्रोल खत्म हो जाएगा, वो पैरालाइज हो जाएगा। पैरालाइज होने की वजह से क्या होगा, उसको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। 24 घंटे के अंदर कीड़े के मुंह से पानी आएगा जो कैल्शियम प्लस फॉर्म के अंदर आएगा। यानी कि हम किसी को छेड़ नहीं रहे हैं और जो हमें छेड़ रहा है उसको हम छोड़ नहीं रहे हैं। सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं कि हम कीड़े को नहीं छेड़ रहे, कीड़ा हमारी फसल को बर्बाद कर रहा है, हमारे पौधे की जड़ों को खा रहा है, तो नेचुरली वो हमारे जो संपर्क में आएगा, स्प्रे के संपर्क में आएगा, वो ऑटोमेटिकली अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, है ना। यानी कि 24 से 48 घंटे के अंदर वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाए। तो ये फिलॉसफी है हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं। किसान भाई को ये समझाना बहुत जरूरी है कि ये काम कैसे करते हैं। और उसके बाद प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑर्गेनिक की हम बात करते हैं कि जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हम कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स जो थे प्योर ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को चेक करने के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। हमारे जितने भी जो प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर NPOP का सर्टिफिकेशन होगा, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर लेवल तक उनकी मार्केटिंग करनी है, इंटरनेशनल लेवल तक आपको प्रमोट करने हैं, तो उसके लिए आपको इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट से वो मतलब उसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए। और तीसरा, बायोकार्ट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा हमारे प्रोडक्ट प्रमाणित है। जो भी हम प्रोडक्ट के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स वो बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बनाए गए हैं। तो ये आम किसान को समझाना जरूरी होता है, क्योंकि मार्केट में जब भी हम कोई सोना खरीदते हैं तो हम उसके ऊपर प्योरिटी के लिए क्या देखते हैं, हॉलमार्क। अगर वो नहीं होगा तो शक होगा, ट्रस्ट नहीं होगा। सेम आपको जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है तो ये आप उसमें देख सकते हैं। तो हमारे पास ये सारी सेंस के अंदर ये इसका सर्टिफिकेट है। अब सबसे बड़ा जो सवाल आता है कि मार्केट के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक खेती बाड़ी कर रहे हैं
और यहाँ तक कि मैं अभी देख रहा था पंचायत लेवल पे जितने हमारे प्रधान जब उनको भी मैंडेटरी कर दिया कि किसानों को जैविक खेतीबाड़ी के प्रति जागरूक करिए। मैं भी कहीं गया था तो फील्ड के अंदर ये सवाल आया, उन्होंने बोला कि हमारे लिए मैंडेटरी कर दिया कि किसानों को जैविक खेतीबाड़ी के प्रति जागरूक करिए। तो सवाल आता है कि हमारे जो प्रोडक्ट है इंडिया ग्रो का, हम इसी को ही क्यों प्रमोट करें या इसी को ही किसान भाई क्यों यूज करें, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में भी प्रोडक्ट्स है। तो सबसे पहली बात, हमारा जितना भी प्रोडक्ट्स है, जितने भी हमारे उत्पाद हैं, एक तो ये कम स्प्रे के अंदर ही कीड़े को कंट्रोल कर देते हैं। पहला पॉइंट क्या है, कम स्प्रे के अंदर ही कीड़े को कंट्रोल करेंगे। दूसरा, हमारे लिए वो सुरक्षित है, इंसान के लिए वो सुरक्षित है और कीड़े के ऊपर उसका अच्छा इफेक्ट आएगा और उससे क्या होगा, हमारा जो पर्यावरण है, हमारी जो प्रकृति है, उसको भी ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसीलिए हमें अपना इंडिया ग्रो प्रोडक्ट जो तो है प्रमोट करना चाहिए। इसके अलावा हमारे जो प्रोडक्ट है वो बायो पेस्टिसाइड है, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है और पौधे की परफॉर्मेंस को ये बढ़ाते हैं, पैदावार को ये बढ़ाने का काम करते हैं। और दूसरा, जो पौधा बार बार ड्रग रेजिस्टेंट हो चुका है, जिसको किसी की असर नहीं पड़ रहा है, साधारण भाषा में बच्चों का कई बार जैसे बचपन में बहुत मारते थे तो माँ बाप क्या बोलते थे, इसको तुम जितना मर्जी मार, इसका असर ही नहीं पड़ता। सेम आज की डेट में स्प्रे इतना ज्यादा हम यूज कर रहे हैं पौधों के ऊपर, पत्तियों के ऊपर, फसलों के ऊपर, ड्रग रेजिस्टेंट हो चुके हैं, असर ही नहीं हो रहा। तो आज ये इंडिया ग्रो का प्रोडक्ट अगर आप यूज करवाएंगे तो उसके ऊपर भी इनका इफेक्ट दिखेगा आपको। इसीलिए हमें इंडिया ग्रो का प्रोडक्ट जो होता है यूज करना चाहिए। आप सोचिए कितना विजनरी मैनेजमेंट और कितना विजन लेके कंपनी काम कर रही है। एक बार जोरदार तालियां बनती है कंपनी को। आपके बारे में है कीड़े का ग्रोथ कैसे होता है, ये मैं शॉर्ट में आपसे शेयर करूंगा। जब भी आपने देखा होगा मैक्सिमम अमावस्या के टाइम जो भी मादा होता है, मादा कीट होता है, वो मैक्सिमम अंडे देता है और उस टाइम हजारों के हिसाब से जो तो खेतों में जो अंडे देते हैं वो फसल को बर्बाद करते हैं। इसलिए शुरुआती दौर में अमावस्या के टाइम जो होता है मैक्सिमम प्रोडक्ट को जो स्प्रे यूज करना चाहिए। और पहली 2 स्टेजेस में कीड़े को रोकना बहुत जरूरी होता है। जब वो लार्वा फॉर्म में चला जाए फिर कंट्रोल करना मुश्किल है, फिर फसल बर्बाद हो जाती है। तो इनका कीड़े का ही जनरल सा ग्रोथ है। और एक आपने देखा 21 से 45 दिन का लाइफ होता है कीड़े का। और दूसरा, ये मैं शॉर्ट में ही आपसे शेयर कर रहा हूँ, टू द पॉइंट ही आपसे बात कर रहा हूँ। हमें ये चीज पता होना चाहिए खेती बाड़ी में किस किस तरह के कीड़े पाए जाते हैं, क्योंकि ये चीजें भी समझना हमें जरूरी है। और हम लोग भी यहाँ सीख रहे हैं तो हमें 4 तरह के जो कीड़े हैं या 4 तरह के जो इंसेक्ट होते हैं वो खेतों में पाए जाते हैं। पहला आता है भेदी और चूसने, भेदने वाले और चूसने वाले कीड़े। दूसरा चबाने वाले और काटने वाले। तीसरा सफेद मक्खी, जो ज्यादातर आपको टमाटर, मिर्ची और शिमला मिर्च में मिलेगा, जिसकी वजह से आपका पत्ता श्रिंक हो जाता है। और चौथा होता है सॉइल इंसेक्ट, जमीन के अंदर के कीड़े। ये मैंने कुछ पिक्चर्स डाली है यहाँ पे, जैसे एफिड्स जिस तरीके का पिक्चर्स है इसमें आई थिंक आप देख पा रहे हैं आप लोग। दूसरा जासीड, थ्रिप्स, माइट्स, ये गोबर के कीड़े ज्यादातर होते हैं। लार्वा, ये आपने देखो मैक्सिमम आपको पत्तों के ऊपर दिखेंगे और बरसात में ज्यादा दिखेंगे, है ना। कुछ एक तो ऐसे होते हैं जिसको अगर कहीं बॉडी में टच करके तो खारिश हो जाती है, रिएक्शन हो जाता है। उसके बाद सफेद मक्खी, व्हाइट ग्रब, ये ज्यादातर गोबर के अंदर पाए जाते हैं और ये पौधे की जड़ों को खाते हैं। उसके अलावा टर्माइट्स, कट बोरम, ये आपको गोभी के अंदर और सेब के पौधे के अंदर ज्यादा मिलेगा। बोरर होता है, ये जड़ से ही पौधे को खत्म कर देता है। जहां पे जिस एरिया में लगे उसको नाम ही कट बोरम, यानी कि पूरा पौधा ही वहां से कट हो जाएगा। कहीं आपने देखा होगा कहीं टहनी में भी लग गया तो टहनी वहीं से कट ही हो जाती है, कट बोरम जिस तरह के। नेक्स्ट क्रिकेट्स, ये आपको गेहूं में और धान में ज्यादा दिखेगा। ये मैंने इसलिए पिक्चर डाली क्योंकि कई बार हम लोकल भाषा में कुछ और ही बोलते हैं,
है ना, इसलिए पिक्चर देखो तो आपको याद आए, हाँ इस तरीके का कीट हमने खेतों में देखा है। तो जो सबसे पहला हमारा जो प्रोडक्ट आता है दैट इज भू-अस्त्रा सुपर के नाम से। भू का मतलब भूमि, अस्त्र मीन्स हथियार। ये खेती के लिए एक तरह का हमारा हथियार होता है। भू-अस्त्र का सबसे पहला काम क्या करता है, ये जमीन के अंदर जितने भी पोषक तत्व आज खत्म हो चुके हैं मिट्टी के अंदर के, ये उनको ठीक करता है, हमारी मिट्टी ठीक करेगा। और दूसरा ये दानेदार फॉर्म के अंदर है, ग्रेनुल्स फॉर्म के अंदर है। सेकंड पॉइंट क्या है इसके अंदर, ये जो भू-अस्त्र सुपर है ये ना ही तो खाद है, ना ही आप इसको खाद के बदले में डाल रहे हैं, ये ध्यान रखना है। खाद का अपना रूल है, मैंने पहले बोला हम लोग क्रॉप प्रोटेक्शन और क्रॉप न्यूट्रिशन में डील कर रहे, हम फर्टिलाइजर में वो अपने आप को डील नहीं कर रहे हैं। तो ये ना ही खाद है, ना ही आप इसको खाद के बदले में डाल रहे। अब सवाल आता है ये काम क्या करता है। ये जितने भी जमीन के अंदर के कीड़े हैं जो जड़ों को अक्सर खा जाते हैं, ये एक तो उनको मारेगा, दूसरा जो हमारा मित्र कीट होता है जिसको हम केंचुआ बोलते हैं, ये इसको नुकसान नहीं पहुंचाता है। अदरवाइज आप जहरीली खादें यूज कर रहे हैं जिससे हमारा मित्र कीट भी मर रहा है, ये उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब सवाल आता है ये काम कैसे करेगा। जब भी ये पानी के संपर्क में आएगा भू-अस्त्र, ये जड़ और उसके आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है, ये जड़ और उसके आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है। और जब भी ये फैलता है तो ये पौधे को सुरक्षित कर देता है। अब सवाल आता है इसको यूज कैसे करना है, इसका क्या डोज होना चाहिए, किस खेत में कितना डालना चाहिए। तो जो भू-अस्त्र सुपर की जो पैकिंग है ये 2 kg की है, 2 किलोग्राम। जो फसल आपकी मौसमी, जैसे आपने देखो मौसमी फसल होती है, एक 12 महीने में एक बार आती है, जैसे हमारा सेब हो गया, वो 4 से 8 किलो 1 एकड़ में डाला जाता है। 1 एकड़ 5 बीघा होता है, बाकी करनाल का मेरे को पता नहीं, पर इतना पता है बीघे के अंदर 5 बीघे में 1 एकड़ 5 बीघा होता है, उसमें ये 4 से 8 किलो डलता है, जो आपके साल में एक बार फसल आती है। और जो 6 महीने के बाद आती है या 6 महीने के अंदर आती है जो आप फसल, वो आपका उसमें 2 से 4 किलो ये यूज होता है। अब सवाल आता है इसको मिलाना कैसे है, इसको यूज कैसे करना है। पहली बात, आप इसको खाद के साथ भी डाल सकते हैं, आप इसको मिट्टी के साथ भी मिला सकते हैं। मान लीजिए आपके 50 किलो खाद का कोई कट्टा है, उसके अंदर ये 2 किलो मिक्स करना है। पहले मिक्स करने के बाद जैसे हम नॉर्मली खाद फेंकते हैं, सेम वैसे आपने इसको फेंकना है। जैसे नॉर्मली हम खाद यूज करते हैं खेतों में, सेम आप वैसे उसको मिला के फेंक सकते हैं। उससे क्या होगा, जब पानी के कांटेक्ट में आएगा, एक तो ये जमीन में नमी भी बना कर रखता है, दूसरा जो जमीन के अंदर पोषक तत्व आज खत्म हो चुके हैं ये उसकी भी भरपाई करता है। क्योंकि कोई भी फसल है उसमें 2 चीजों का संतुलन बहुत जरूरी है, पहला मिट्टी और दूसरा पानी। पानी के अंदर खारापन नहीं होना चाहिए, ज्यादा साल्टी होना चाहिए, वो न्यूट्रिशंस लगेगा नहीं। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है भू-अस्त्र सुपर का, ये जमीन को ठीक करेगा, मिट्टी ठीक करेगा, मिट्टी के अंदर के कीड़ों को मारेगा। पॉइंट समझ आ गया सब? यस। आप जोर से यस करते हैं, मेरे को लगभग समझ आ गया। समझ आ गया सर? यस। आगे बढ़ो। यस। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है MI प्रॉड के नाम से। MI प्रॉड क्यों इसको नाम दिया गया वो मैं आपसे लास्ट में शेयर करता हूँ। पूरे भारतवर्ष के अंदर जितनी भी खेती बाड़ी की जाती है, पूरे भारतवर्ष के अंदर लगभग 1070 तरह के फंगस पाए जाते हैं। लगभग 1070 तरह के फंगस पाए जाते हैं और लगभग 12,000 से ज्यादा कंपनीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ फंगिसाइड के ऊपर ही काम कर रही है। और फंगिसाइड का जो मार्केट है लगभग 78,000 करोड़ का है। सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूं। कितना मार्केट है इसका? 78,000 करोड़ का। और फंगस पौधे की जड़ों के अंदर भी आ सकता है, पत्ते के ऊपर भी आ सकता है, फल के अंदर भी आ सकता है। तो ये अंदर भी काम करेगा, बाहर भी काम करेगा। और आपने देखा होगा MI प्रॉड की, क्यों मैं सिंपल इसको बोल रहा हूं MI प्रॉड,
हमें किसान भाई को ये समझाने की जरूरत नहीं है भी इसमें किस टाइप का फंगस लगा है और उसमें कौन सा एंटीबायोटिक है, कौन सी इस तरीके की दवाई डालनी है। सिंपल सा एक सोल्यूशन है, दैट इज एमाइप्रोड। 1 लीटर पानी के अंदर ये सिर्फ 2 ml डलता है। इसका जो रेशियो है डालने का, 1 लीटर पानी के अंदर ये सिर्फ 2 ml डलता है। कई बोलते हैं जी हमारे पास तो छोटे पंप है, तो 25 लीटर का अगर पंप है तो उसमें 50 ml डलेगा। ठीक है, तो ये किसी भी तरह के जो फंगस है उसमें आप इसको यूज करवा सकते हैं। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज MIB, ये कीड़ों को मारने के लिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कब इसका छिड़काव ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, कीड़ा कब ज्यादा मर सकता है, अमावस्या के दिन ज्यादा। आपने देखा जैसे यहाँ पे दिया जितने भी चूसने वाले कीड़े होते हैं, जैसे एफिड जासिड जो मैंने आपको शुरू में बताया, उनको कंट्रोल करने के लिए ये आप यूज कर सकते। क्योंकि जो भी मादा तितली होती है इन दिनों अमावस्या के टाइम पौधे के किसी भी हिस्से में बैठ के करोड़ों हजारों अंडे देती है और 3 दिन के बाद ये इतना फैल जाते हैं कि पूरी फसल को भी आपको बर्बाद कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आपको जो MIB का यूज करना चाहिए अमावस्या के टाइम करना चाहिए, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा कीड़ा कंट्रोल हो सके। और यहाँ पे लिखा है अमावस्या के दिन से लेकर अगले 10 दिन तक केवल औषधि का प्रयोग करने पर भी प्रभावकारी होता है। बड़े लार्वा और जो कृत्रिम पर इसका प्रभाव नहीं होता। बड़े लार्वा का मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने पहले 2 स्टेजेस में कीड़े को नहीं कंट्रोल किया है तो उसके बाद ही इसका असर नहीं दिखेगा। तो इसलिए स्टार्टिंग में ही इसको यूज करवाना चाहिए। इसका भी डोज वही है, 1 लीटर पानी के अंदर 2 ml डलता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है एमाइसिट्रा के नाम से है। ये ज्यादातर धान के लिए, धान के अंदर सकिंग इंसेक्ट लगता है जो मतलब एक तरह से रस को ही चूस देता है। आपको लगेगा कि धान बहुत आ रहा है, लेकिन जब उसमें फसल आएगी वो आपको खोखला ही मिलेगा क्योंकि वो रस को ही चूस जाता है। एमाइसिट्रा इसमें आपका काम करता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है दैट इज, ये तो 4 प्रोडक्ट्स जो मैंने आपसे शेयर किए ये क्रॉप प्रोटेक्शन के थे। अब बात आती है क्रॉप को न्यूट्रिशन कैसे मिल सकता है। हमारा जो पहला प्रोडक्ट है ग्रो मैजिक एडवांस के नाम से, पहली बार ग्रो मैजिक एडवांस नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड उत्पाद है। नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड उत्पाद है और एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर माई लाइफ स्टाइल ही एक पहली इकलौती कंपनी है जिन्होंने सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट बनाया हुआ, फर्स्ट कंपनी है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, अगर आप किसी भी फसल के अंदर अगर आपको उसको शुरुआती दौर में डाल रहे हैं तो जो आपका फर्टिलाइजर होता है, जो आपका खाद है, वो आधा यूज होता है। मान के चलते हैं आपने 2 बैग यूरिया के डालने हैं, बट आपने शुरू में ही इसको अगर इस्तेमाल किया है तो आपके यूरिया का 1 ही बैग यूज होगा। आपकी खाद की मात्रा इससे आधी होगी। तब अगर आपने बेसल खुराक में डाल दी, बेसल में शुरुआती दौर में बुनियादी आपने उसमें डाला, सवाल आता है इसका फंक्शनिंग क्या है, ये किन किन स्टेजेस में काम करता है। इसका इस्तेमाल आप 3 स्टेजेस में कर सकते हैं। पहला जर्मिनेशन में, दूसरा फ्लावरिंग स्टेज पे, और तीसरा जब आपकी क्रॉप आती है, जब आपका फल या फसल आती है, उस स्टेजेस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। होगा क्या इससे, जर्मिनेशन के टाइम अगर आप डालेंगे तो ये जड़ों को ज्यादा फैलने में मदद करेगा, पौधे की जड़ों को ज्यादा फैलने में मदद करेगा। फ्लावरिंग स्टेज में इससे जो फूल है वो ज्यादा मात्रा में आएंगे, झड़ेंगे कम। तीसरा, जब आपने क्रॉप को आपका फसल आ गया, फल आ गया, तो उस स्टेजेस में क्या होगा, ये जो भी फसल आपकी आएगी उसका वजन बढ़ाएगा, उसके अंदर शुगर कंटेंट बढ़ेंगे, ऑयल कंटेंट बढ़ेगा, रंग आएगा, स्वाद आएगा, खुशबू आएगी और शाइनिंग आएगी। यानी कि इसकी वजह से आपका जो पैदावार है 20 से 30% बढ़ेगा ग्रो मैजिक एडवांस डालने से। और इसका जो रेशियो है, अगर आप इसका छिड़काव कर रहे हैं तो 1 लीटर पानी में ये सिर्फ 1 ग्राम डलता है, अगर खाली आप इसका छिड़काव कर रहे हैं।
बट अगर आप मान लीजिए इरिगेशन में इसको यूज कर रहे हैं या आप सपोज के लिए खाद के साथ इसको यूज कर रहे हैं, तो ये 1 एकड़ के लिए 100 ग्राम है। ये पाउडर फॉर्म के अंदर है, ये पाउडर फॉर्म के अंदर है। तो ये भी अगर आप खाद के साथ इसको यूज कर रहे हैं तो ये 100 ग्राम का पैकेट है जो 1 एकड़ के लिए यूज होता है, दैट इज 5 बीघा होता है। अगर आप खाली स्प्रे कर रहे हैं तो 1 लीटर पानी में ये 1 ग्राम डलता है। पॉइंट समझ आएगा सर? यस सर। नेक्स्ट प्रोडक्ट MI स्प्रे प्लस। MI स्प्रे प्लस अपने आप में न्यूट्रल है, बट जब भी आप किसी भी चीज के साथ इसको आप डालोगे तो ये उसकी एफिशिएंसी को 10 गुना बढ़ा देता है। ये सॉइल एप्लीकेशन में नहीं यूज होगा, इसको आप भूस्त्र में नहीं डाल सकते। बाकी जितने भी प्रोडक्ट है आप सबके साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। MI स्प्रे प्लस लिखा है तो इसके फायदे क्या है? पहला, ये आपका स्टिकिंग का काम करता है। जैसे अरबी का पत्ता होता है, ऑयली पत्ता होता है, ये उसके अंदर भी अच्छी पकड़ देगा। मान लो आपने अभी स्प्रे किया खेतों में, 5 मिनट के बाद बारिश होगी तो आपकी स्प्रे को ये धुलने नहीं देगा। पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, ये 180 mm तक इसका जो ड्रॉप है वो फैलता है, यानी कि इसका जो फैलने की जो स्प्रेडिंग पावर है वो ज्यादा है। और जब ये स्प्रेड होता है, फैलता है, तो अपने साथ स्प्रे को भी लेके जाता है। पॉइंट नंबर 3, ये आपका पेनिट्रेशन ज्यादा डेप्थ तक करता है, पौधे की ज्यादा गहराई में जाके ये टोमाटा, जिसको पहाड़ी भाषा में हम बिल भी बोलते हैं, उसको अच्छे तरीके से सींचता है। ये 3 काम एक आम स्प्रे भी करती है जो मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है। फिर इसके अलावा इसका डिफरेंस क्या है? चौथा पॉइंट, ये रिएक्टर का काम करता है। रिएक्टर में क्या होता है? आम स्प्रे ने 10 दिन तक अपना असर दिखाना है, इसको जब आपने साथ में ऐड ऑन किया है तो ये 20 दिन तक उसका असर रखेगा। दूसरा, ये उत्प्रेरक का काम करेगा, पैदावार को ज्यादा लेवल तक बढ़ाने की कोशिश करेगा। और नंबर 6 पॉइंट, ये पॉलिनेशन का काम करेगा। मार्केट में ऐसे बहुत सारे कम प्रोडक्ट्स हैं जिससे पॉलिनेशन बढ़ता है। अभी मेरे को समझ आया, पर शिमला में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि मधुमक्खियां क्यों सड़क के किनारे वो रखी होती है। आप समझ में आया, क्योंकि पॉलिनेशन में क्या होता है, मधुमक्खियां खेतों की तरफ, फसलों की तरफ ज्यादा आकर्षित होती हैं, जिस वजह से मधुमक्खियां फूल के ऊपर बैठ के ज्यादा परागकण बनाती है, इस वजह से ज्यादा फल आता है। तो ये काम पॉलिनेशन का भी करेगा। और 7वां जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये शाइनर का काम भी करता है, ये शाइनिंग भी देता है। तो मतलब कहने का मेरा मतलब क्या है, इसका जो डोज है, ये 1 लीटर पानी के अंदर 0.3 ml डलता है। 1 लीटर पानी में कितना डलेगा? 0.3 ml, अगर आप इसका छिड़काव कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप खरपतवार को मारना चाह रहे हो तो ये 1 लीटर पानी में 0.5 ml डलता है। अगर आप सिंचाई कर रहे हैं, इरिगेशन का आपका सोर्स है, तो ये 100 ml 1 एकड़ के लिए, यानी कि 5 बीघे के लिए ड्रॉप्स के थ्रू ये आप उसमें डाल सकते हैं। तो ये इसके बेनिफिट है। लास्ट जो प्रोडक्ट है दैट इज मॉडिफाई। ये पानी का जो खारापन है उसको ठीक करता है, और हर क्षेत्र का पीएच अलग होता है। जैसे धर्मशाला का कुछ और होगा, मंडी का कुछ और होगा, है ना। यानी कि पानी का खारापन हर एरियाज में अलग होगा, तो ये पीएच लेवल को ठीक करेगा। अब सवाल ये आता है कि इसकी डोज क्या होनी है। आप उस एरिया का पानी लीजिए, 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 1 ड्रॉप मॉडिफाई करके डालिए। अगर 1 ड्रॉप से वो एक्वागार्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगा तो दैट मीन्स 1 लीटर पानी में सिर्फ वो 1 ml डल रहा है। आप 2 ड्रॉप डालिए तो दैट मीन्स 2 ml, 3 ड्रॉप दैट इज 3 ml। ये हर एरिया का अलग होता है। नॉर्मल 6 से 8 के बीच में आपका ये होना चाहिए पीएच लेवल, ठीक है। आप सवाल आता है फसलों के ऊपर MI जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे किस तरीके से इस्तेमाल होने चाहिए या कैसे हम उनको प्रमोट करें। तो सबसे पहले हमें फसल का पता होना चाहिए, क्योंकि अमूमन हम बहुत सारे ऐसे एरियाज के अंदर रहते हैं जहाँ कम खेती बाड़ी की जाती है, या कई ऐसे एरिया जहाँ एक हॉर्टिकल्चर ही यूज हो रहा है, या कई एरिया से जहाँ सिर्फ वेजिटेबल ही यूज होता है। तो नॉर्मली 6 तरह की फसलें पाई जाती हैं। पहला बोला जाता है रूट क्रॉप्स। रूट क्रॉप्स हमारे जैसे आलू आ गए,
प्याज आ गया, लहसुन आ गया, गाजर आ गया, मूली आ गया, शलगम आ गया, है ना। जमीन के अंदर की जो जितनी अरबी वगैरह जो जमीन के अंदर से मतलब फसल आती है। दूसरा हो गया हमारा स्टीम, जो तना गन्ना वगैरह। थर्ड आ गया लीफ क्रॉप, जितनी भी वेजिटेबल्स आती है लाइक पत्ता गोभी, साग वगैरह जितना भी आ गया। उसके बाद फ्रूट्स आ गए और ग्रेन और पल्सेस आ गए और फ्लावरिंग आ गई। ये 6 तरह की एक तरह से हमारी जो है क्रॉप, और हर एरिया का अलग अलग क्रॉप होता है, हर एरियाज में अलग फसल होती है। आप सवाल आता है कैसे इस्तेमाल करें। पहली बात, जब भी हम कोई भी खेत को तैयार करते हैं, शुरुआत में जब हम बुआई करते हैं तो उस दौरान 2 चीजों का संतुलन होना बहुत जरूरी है। पहला मिट्टी और दूसरा पानी, और तीसरा जमीन के अंदर कोई कीड़ा और फंगस नहीं होना चाहिए। जैसे हम बच्चे का वैक्सीनेशन शुरू में करते हैं 1 साल के अंदर, वो क्यों करवाया जाता है? ताकि भविष्य में किसी भी बच्चे को कोई भी बीमारी नजदीक ना आए। तो पौधे को भी फ्यूचर में कोई फंगस, वायरस या कीड़ा ना लगे, तो शुरुआत में ही आप अपनी जो है क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले भूवस्त्र यूज करना है, दूसरा पानी अगर खा रहा है तो मॉडिफाई यूज करना है, और तीसरा कोई भी फंगस ना आए तो शुरुआती दौर में ही एज ए प्रिवेंशन आप एमआई प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पहली स्टेज होती है जो बुआई के टाइम जब हम खेत तैयार करते हैं, 10 से 15 दिन के अंदर इसको आप यूज करवा सकते हैं। सेकेंड स्टेज आती है जर्मिनेशन। अब पौधा बाहर निकलना है, अब वो नन्हा है, अब उसको सेरेलैक चाहिए जैसे हम बच्चे को देते हैं, है ना। तो पौधे के लिए भी वो चीजें इम्यूनिटी उसकी स्ट्रॉन्ग करनी है। तो उस स्टेजेस के अंदर आपको उसको कीड़े से भी बचाना है और उसकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाना है। तो कीड़े से कैसे बचेगा? जब उसमें एमआई बीड यूज होगा। इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी, प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी, कैसे वो न्यूट्रिशन लेगा? जब उसको ग्रो मैजिक एडवांस डालेगी। अब उसका ज्यादा इफेक्ट दिखे तो साथ में एमआई स्प्रे प्लस ऐड करें, तो उसमें आप ये यूज करवा सकते हैं। और थर्ड स्टेज आती है जब फुल ग्रोथ के अंदर पौधा आ गया, अब जैसे हम बोलते हैं 18 साल के हो गए, एडल्ट एज आए, है ना, अब प्रोडक्शन आनी है पौधे की। तो इस स्टेजेस के अंदर आपको क्या करना है? पौधे को कीड़ों से भी बचाना है, फंगस और वायरस से भी बचाना, बुरी संगत से बचना चाहिए, जैसे हम नॉर्मली हम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको इस अवस्था में कीड़े और फंगस का ज्यादा प्रभाव रहता है, बिगड़ने के ज्यादा चांसेस है। यानी कि आपको इस स्टेज में पौधे को ज्यादा केयर करने की जरूरत है। जब वो फुल ग्रोथ के अंदर है, आप उसने फ्लावर कर देना है, फ्लावरिंग स्टेज आएगी। अब इस स्टेजेस में क्या है, आपके ज्यादा फूल लगने चाहिए, कम झड़ने चाहिए, और फल ज्यादा मात्रा में आने चाहिए। क्योंकि जब आपका फूल कम झड़ेगा, लगेंगे ज्यादा, ऑटोमेटिकली आपके जो फल है वो ज्यादा आएंगे। तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए उस टाइम पौधे की। तो उसमें एग्रो मैजिक एडवांस दे सकते हैं, साथ में उसमें एमआई स्प्रे प्लस ऐड करना है। और नेक्स्ट अब आपका फल आएगा, जो लास्ट स्टेजेस है, एंड तो उस स्टेजेस के अंदर आपको ग्रो मैजिक एडवांस एमआई स्प्रे प्लस यूज करना है। इसकी वजह से क्या होगा, जो फल है उसका वजन आएगा, या जो भी आपकी फसल है उसका वजन बढ़ेगा, 20 से 30% आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, रंग, खुशबू और स्वाद बढ़ेगा, शुगर कंटेंट बढ़ेंगे जिसकी वजह से मीठा होगा फल, और ऑयल कंटेंट आएंगे, जैसे सरसों है, सोयाबीन है, जितने भी जिससे हम ऑयल निकालते हैं वो प्रोडक्शन में बढ़ेगा। और सबसे बड़ी चीज, फसल को बर्बाद करने के 3 चीज कारण है, फंगस, वायरस और कीड़ा। ये 3 चीजें खराब करती है फसलों को। यस सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सो तो नहीं गए? नो सर। हाँ, जागते रहना, क्योंकि मैं भी सो जाऊंगा नहीं तो, है ना। तो फंगस, सबसे फंगस के अंदर क्या होता है, पत्तों का जो रंग है वो हल्का लेयर आ जाता है उसमें। आपको लगेगा कि पत्ता है तो दिख तो ठीक रहा है, लेकिन जब उसको हाथ से आप टच करेंगे वो बिल्कुल सिकुड़ जाता है। और फंगस एक एरिया के अंदर लगता है, लेकिन जो वायरस होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, वो पूरा पौधा ही खत्म कर देता है। वो आपने देखा आजकल लहसुन में पाया जा रहा है, लहसुन में क्या, एक लहसुन खराब हो रहा है, दूसरे को कर रहा है, दूसरा तीसरे को कर रहा है। और आपका टमाटर है, टमाटर का आपने देखा जड़ से ही पौधा सूख जाता है, और किसान भाई को ये समझ ही नहीं आ रहा है इसमें हो क्या रहा है। वायरस हवा की वजह से, मौसम के चेंजेस की वजह से, पाले की वजह से,
वायरस क्रिएट हो रहा है, तो उस केसेस के अंदर पौधा आपको सिकुड़ा हुआ तो नजर आएगा ही आएगा, लेकिन साथ में जड़ तक पौधे को नष्ट कर देता है। और तीसरा सबसे खतरनाक कीड़ा, ये ज्यादातर पत्तों में आता है और ये पत्ते को ही खत्म कर देता है। अब जब पत्ता ही खत्म हो गया, पौधा खाना कहाँ बनाएगा, पौधा न्यूट्रिशन कहां से लेगा, क्योंकि पौधा पत्तियों के ऊपर ही अपना खाना बनाता है ना। तो अगर वो ही खत्म होगा तो पौधा तो अपने आप ही खत्म हो गया। तो इन चीजों से बचाना बहुत जरूरी है। और ये मैंने कुछ शेड्यूल्स डाले इसके अंदर क्रॉप्स के और वेजिटेबल्स के, ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे मान लो हमारे कुछ एरियाज, क्योंकि मैंने कहा ना हर एरियाज के अंदर अलग अलग फसल होती है, हमें वहां का सर्वे करना पड़ेगा कि किस क्षेत्र के अंदर कौन सी फसल लगाई जाती है। जैसे आजकल आपने देखा गेहूं उगाया लोगों ने, तो इस टाइम उन्होंने खाद डालनी है, उस टाइम इनिशियल स्टेज पे अभी पौधा आप भूस्तर डलवा सकते हो ताकि जड़ खराब ना हो, ताकि पौधा सूखे ना, उसमें न्यूट्रिएंट हो और उसकी पैदावार बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े। सेकंड स्टेज में आप उसमें ग्रो मैजिक एडवांस डलवा सकते हैं। जैसे आपका गेहूं गन्ना हो गया, सॉरी मक्का हो गया, धान की खेती, और चौथा गन्ना, यहाँ पे आलू और मटर, ये नॉर्मल फसल्स लगती हैं, है ना। ये हर एरियाज के अंदर आपने देखा होगा लोग जैसे मटर्स लगाते हैं, आलू की खेती यूज करते हैं, तो उसमें हम ये प्रोडक्ट्स यूज करवा सकते हैं। दालें होगी हमारी अलग अलग तरह की, हाँ। और सबसे बढ़िया टमाटर, अभी आपने देखा मैं अभी खेतों में गया, लगभग मैंने 72 किसानों से बात किया और मेरे को अब समझ में आया कि सोलन एक ऐसा एरिया है जहाँ 70% लोग टमाटर लगाते हैं और लाखों में लोग बेचते हैं। अपर शिमला में सेब वैसे बेचते हैं और सोलन में मैंने देखा टमाटर लोग इतना बेचते हैं और इतनी ज्यादा पैदावार वहां पे होती है। तो शुरुआती दौर के अंदर टमाटर के अंदर क्या आप शेड्यूल्स दिया है इसके अंदर पूरा, है ना, उस पर हम लास्ट में ले सकते हैं ये सारी चीजें। तो टमाटर है, प्याज है, जैसे सब्जियां वगैरह आप लगाते हैं, है ना, ये आप मैक्सिमम उसमें यूज कर सकते हैं। और जो अल्टीमेट हमारा जो मोटिव है वो है बिजनेस। हमें क्यों एग्रो प्रोडक्ट्स प्रमोट करने हैं? बिजनेस के लिए। क्यों करने हैं? बिजनेस। क्या चाहिए बिजनेस के अंदर? ग्रोथ। कितना? हफ्ते का कितना चाहिए? 2,10,000। कितना चाहिए? 2,10,000। मेरे को लगता है नींद आ गई सर। हफ्ते का कितना चाहिए? 2,10,000। 2,10,000। और ये ब्रह्मास्त्र है दोस्तों हमारे पास, और इसका सही इस्तेमाल अगर आप करेंगे नहीं, ये आपको हर हफ्ते 2,10,000 2,10,000 2,10,000 देगा। बट उसके लिए करना क्या है? एक आम किसान भी अगर हमारे पास होगा, सपोज कर ले कोई सिंपल सा आदमी है, आप एक नॉर्मल फार्मर है जिसका बहुत बड़ा खेत भी नहीं है, तो उसको भी ये प्रोडक्ट्स हम दे सकते हैं। ये मैंने एक छोटा सा पैकेज बनाया, जमीन ठीक होगी, ग्रोथ चाहिए, फंगस और वायरस ना लगे और एफिशिएंसी बढ़े, तो ये एक छोटा सा पैकेज मैंने बनाया 5,840 का। लास्ट में उसको एक पेस्ट दे दो, हो गए 6,000 पूरे, क्योंकि उसकी स्माइल भी नहीं जानी चाहिए ना इस पैकेज देख के। तो 5,840 का ये पैकेज है। और सबसे अच्छी चीज है, मालिक किसान कहता है कि मेरा 2 किलो भूस्तर यूज नहीं होना है, वो 3 साल तक ये प्रोडक्ट चलता है। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से लेके डेट ऑफ एक्सपायरी, हर प्रोडक्ट्स की जो एक्सपायरी वो 3 साल है। तो 3 साल की वो फसल के लिए आप इसको इस्तेमाल किसान को करवा सकते हैं, उसको ऑर्गेनिक खेती के लिए आप प्रमोट कर सकते हैं। और शुरुआती दौर में 20 से 30% एरियाज में ऑर्गेनिक फार्मिंग करवाइए। हम नहीं कह रहे कि पूरा ही शेड्यूल आप चेंज कर दिए, एकदम कोई नहीं करेगा। तो शुरुआती दौर में आप कुछ एरियाज के अंदर ये कर सकते हैं। मेन मुद्दा ये है, महात्मा गांधी, अल्टीमेटली हमारा मोटिव क्या है? हमें इस प्रोडक्ट के माध्यम से भी, मैंने कहा ये इंडस्ट्री 100 गुना ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री है, अरबों खरबों का बिजनेस है। उसमें अगर हम 10% का 1% भी निकाल पाए तो रेगुलर सेलिंग है दोस्तों, और आसपास के एरिया से ही होगा। इसके लिए आपको सिंपल क्या, मान लीजिए एक आम किसान को आपने लिया, उसने 6,000 का एक सिंपल सा पैकेज लिया। एक किसान मान लीजिए नॉर्मल 6,000 का पैकेज लेता है। मैंने एक अपनी टीम से कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर प्रमोट किया और मैंने उसको सिंपल बोला कि अपने एरिया के 10 किसान को आपने ये पैकेज देना है। एक डिस्ट्रीब्यूटर ने
एक महीने के अंदर 10 किसान भाइयों से मुलाकात की और 10 प्रोडक्ट पैकेज प्रमोट किए, तो टोटल 60,000 का टर्नओवर आएगा। एक महीने का सेल एक आदमी ने कितना निकाला सर? 60,000। पॉइंट समझ आ रहा है सर? समझ आ रहा है? यस। एक किसान ने कितने पैकेज, एक डिस्ट्रीब्यूटर ने कितने पैकेज देने हैं एक महीने में? 10। और एक पैकेज की कीमत कितनी है? 6,000। तो 10 की कितनी होगी? 60,000। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति टीम कोऑर्डिनेटर है और उसके 10 डिस्ट्रीब्यूटर लेफ्ट में, 10 उसके राइट में, या सिंपल उसके 10 डिस्ट्रीब्यूटर है और हर डिस्ट्रीब्यूटर ने 10 किसानों को कनेक्ट किया, तो टोटल 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, 100 किसान हो गए। और 100 किसान ने सिर्फ एक पैकेज खरीदा हमारे से 5,840, राउंड फिगर 6,000 का, तो टोटल कितना टर्नओवर गया? 6 लाख। कितना गया सर? 6 लाख बिना कोई माई लाइफस्टाइल का प्लान दिए हुए, सिर्फ एग्रीकल्चर का ही। और फ्यूचर में वही 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स अगर मान लीजिए 10 किसानों को जोड़ते हैं तो 1,000 पैकेज बिकेंगे और टर्नओवर कितना आएगा? 60 लाख। कितना आएगा? 60 लाख। 50-50 मान के चलेंगे, कितना आएगा? 30 लाख। 30 लाख आ सकता है। 25% मान के चले, कितना आएगा? 15 लाख। इतना बड़ा टर्नओवर हमारे आसपास पे है। घर में गंगा चले हरिद्वार। हमारे आसपास के ही किसान भाई है, हमारे आसपास के क्षेत्र में ही बहुत सारे लोग हैं जिनको हम प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या? नॉलेज नहीं है, तो फेथ नहीं है। और जब तक हम जाएंगे नहीं फील्ड के अंदर, लोगों से ही हम सीख रहे हैं। मैं कोई प्रोफेशनल किसान नहीं हूं, और मेरे को जब भी फील्ड में कोई चैलेंजेस आता गया, मैं भी इंडिया ग्रो ऑफिशियल ग्रुप से चीजें निकालता गया। ये जो प्रेजेंटेशन मैंने आपके सामने बनाई, ये मैंने वहीं से बनाई है। और आज YouTube, फेसबुक में क्या नहीं है बताओ? फेसबुक में तो आपको पता ही है अंगूठा ही। लेकिन इस बिजनेस में आपको ताकत बताओ ना, अगर आप कुछ पॉजिटिव चीजें भी देखेंगे तो आप किसान भाई को इस चीज के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। अल्टीमेट मोटिव है हमारा हफ्ते का 2,10,000, ठीक है। और इसके लिए मिनिमम 10 डिस्ट्रीब्यूटर लेफ्ट, 10 डिस्ट्रीब्यूटर राइट भी अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो 60 लाख का टर्नओवर हम लोग इस बिजनेस के थ्रू निकाल सकते हैं। और आप लोग ये जो डायमंड हंट का जो रेस गोइंग ऑन है 12 मार्च 2023 को, आप एज ए फर्स्ट अचीवर आ सकते हो बिजनेस में। और ये जो आप तालियां बजा रहे हैं ना, मेरे को नहीं लगता यहाँ पे टॉप 10 में मिला है। नंबर 1 पे पक्का? तो आप इस बिजनेस में माई लाइफस्टाइल के साथ साथ, नेटवर्क क्रिएशन के साथ साथ रिटेलिंग के लिए एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। आप इंडिया ग्रो के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी प्रमोट कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आप हमारा खान पान अगर ठीक होगा और हमारी इम्यूनिटी ठीक होगी, हमारा शरीर ठीक होगा, हमारी हेल्थ ठीक होगी, तभी हम लोग वेल्थ कमा सकते हैं। कमा सकते हैं? यस। और हफ्ते का कितना कमाना है? 2,10,000। कितना सर? 2,10,000। और ये बार बार क्यों बुलवा रहा? मैंने बोला ना, वो जो सर ने बोला था, यूनिवर्स में क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, और इंसान क्या है? मैग्नेट। इसलिए बार बार बुलवाया जा रहा। हफ्ते का 2,10,000 रुपए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरा यहीं तक का सेशन था। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल।